Hey friends, how are you? I hope you all are absolutely fine. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं. यस, आप देख सकते हो एंड आपने देखा ही होगा थंबनेल में, लैंग्वेज ऑफ सी लैंग्वेज. ओके, सी लैंग्वेज थियरी पढ़ेंगे एंड इसके बाद के आने वाले 60 वीडियोज़ में हम सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल्स ही करेंगे. मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें सारे प्रैक्टिकल्स में रखने वाला हूँ सी लैंग्वेज के. ओके, तो अगर किसी को सी लैंग्वेज सीखना है तो वो सारे प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करो. ओके, तो आपका सी लैंग्वेज कंफर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आपका बेस, आपका प्रोग्रामिंग का जो बेस है वो सी लैंग्वेज होता है. ओके, तो कंफर्म आपका एकदम बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ओके, लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे थियरी. ओके, एक वीडियो में हम करेंगे थियरी एंड उसके बाद के सारे वीडियोस में हम बेसिक टू एडवांस तक के सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे. ओके, तो चलिए हम थोड़ा थियरी शुरुआत करते हैं. एंड ये थियरी का जो मैंने पीडीएफ है, जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा है. ओके, तो आप वहाँ से आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. अभी थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको क्लियरली ये मेरा टेक्स्ट जो है वो दिख सके. ओके, पहला टॉपिक है यहाँ पे सी लैंग्वेज टॉपिक्स. ओके, तो हम सी में क्या करेंगे एंड कौन से टॉपिक के ऊपर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे. तो यहाँ पे है जो इंट्रोडक्शन ऑफ सी, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, सिंपल इफ एल्स एंड एल्फ इफ लेटर. ओके, सिंपल इफ एल्स एंड एल्फ इफ लेटर. फिर आ गया स्विच केस एंड गो टू स्टेटमेंट. फिर आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप. फिर आएगा अरे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रिंग, फंक्शन में आएगा इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन. फिर आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर. ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंटर. एंड लास्ट में आएगा स्ट्रक्चर. ओके, फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सी. ये रहा फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ सी. सो सी इज़ अ मशीन लैंग्वेज एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमन समझता है, जो लो लैंग्वेजेस जो बाइनरी 0 और 1 के बीच में आता है वो. एंड मीडियम लेवल लैंग्वेजेस मतलब कि सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज एक कंपाइलर है, आप समझो, ह्यूमन एंड बाइनरी के बीच का. ओके, सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक अ प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. हाउ टू डेवलप सी लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग, और सॉरी, हाउ टू डेवलप सी प्रोग्राम और प्रॉब्लम. ओके, उसमें जो आएगा फर्स्ट की डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम. आप पहले प्रॉब्लम को समझो कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो. क्वेश्चन को समझना है कि हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में एंड क्या हमको आउटपुट जनरेट करना है. ओके, फिर आता है इनपुट. फिर आएगा लॉजिक मेथड. ओके, फिर उसमें आएगा अल्गोरिथम, स्टेप वाइज डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम, कि जो भी आप कोड लिखते हो उसको बोलते हैं अल्गोरिथम. ओके, एंड जो सेकेंड आएगा वो है फ्लो चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम. फिर आता है कोड एंड टेस्ट. टेस्ट मतलब कि आप रन करते हो उसको टेस्ट बोला जाता है. ओके, फिर ट्रांसलेटर आएगा. तो हम जो सी में यूज़ करेंगे, सी में चलता है कंपाइलर. सी इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता नहीं है. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सो यहाँ पे लिखा है कि कंपाइलर कंपाइल्स होल प्रोग्राम एट वन टाइम. ओके, एंड इंटरप्रेटर चेक प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. फिर आएगा एरर्स इन सी. सी में 3 टाइप की एरर हो सकती है. आपके कोई भी एरर आए सी में, तो या तो वो सिंटेक्स एरर होगी, या तो वो लॉजिकल एरर होगी, या तो वो रन टाइम एरर होगी. फिर आता है फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ सी, कि हम सी कहाँ से आई है. तो सी इज़ इन्वेंटेड बाय मिस्टर डेनिस एम रिची इन 1972 in USA AT&T Bell Lab. Robust system software main program on Linux operating system. Okay, in 1989 ANSI ANSI, the American National Standard Institute, standardized C language and it is called as ANSI-C. It is also called as BCPL, Basic Combined Programming Language. Fine. फिर कैरेक्टर सेट ऑफ सी, कि सी में कौन सा कैरेक्टर चलता है. तो अल्फ़ाबेट में A to Z, स्मॉल एंड बिग. ओके, फिर डिजिट्स में 0 to 9 सब. वाइट स्पेस में हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस, स्पेस बार एंड एंटर. ओके, स्पेस बार मतलब
हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल मीन्स एंटर। एंड स्पेशल सिम्बॉल्स में आता है सब स्टार, ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओके, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट आएगा। फिर आता है अपना कांस्टेंट, कि कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू लाइक पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कैरेक्टर कांस्टेंट। फाइन, उसमें से हम पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट। ओके, उसमें आएंगे 2 प्रकार, फर्स्ट वाला जो इंटीजर कांस्टेंट है वो, एंड जो रियल कांस्टेंट है वो। ओके, सो इंटीजर में आएगा डेसिमल नंबर 10 0 to 9, हेक्साडेसिमल नंबर 16 0 to 9 एंड A to F। 0 to 9 मतलब 10 एंड A to F मतलब 6, सो 10 + 6 इज इक्वल टू 16। ओके, एंड ऑक्टल नंबर मतलब 8 0 to 7 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मीन्स टोटल नंबर 8। ओके, फिर आएगा उसमें रियल कांस्टेंट 75.85। फाइन। फिर उसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में आएगा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट लाइक एच, सिंगल वर्ड, सिंगल कैरेक्टर सॉरी, एच टी डी एम। ओके, एंड सिंगल कैरेक्टर ऑलवेज लिखा जाता है सिंगल कोट में, यहाँ पे देखो। फाइन, सिंगल कैरेक्टर ऑलवेज हम लिखते हैं सिंगल कोट में, बराबर। एवरी कैरेक्टर हैव अ वैल्यू कॉल ASCII, द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो कैपिटल A की वैल्यू है 65 एंड कैपिटल Z की वैल्यू है 90, कैपिटल स्मॉल a की वैल्यू है 97 एंड स्मॉल z की वैल्यू है 122। ओके, 0 की वैल्यू है 48 एंड 9 की वैल्यू है 57। तो आपको अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैपिटल B की वैल्यू क्या होगी। सो कैपिटल A की वैल्यू है 65, तो कैपिटल B की वैल्यू होगी 66, 65 + 1 66। कैपिटल C की वैल्यू क्या होगी, तो 65 + 2 67। ओके, कैपिटल स्मॉल a की वैल्यू है 97, तो स्मॉल b की वैल्यू होगी 98। y की वैल्यू क्या होगी, y स्मॉल y की 121। ओके, क्योंकि z की वैल्यू है 122। फाइन, सो ये जो सारी वैल्यू है ना आपको, वो आपको रटनी होगी। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि ये जो सारी वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका यूज़ डायरेक्टली प्रोग्राम में होता है। सो प्लीज़ मेमोराइज इट। फाइन, उसके बाजू में आता है स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे एक m जो है वो सिंगल कैरेक्टर है, i जो है वो भी सिंगल कैरेक्टर है, h भी, i भी, r, एंड सारे सिंगल कैरेक्टर को मिला के एक जो कैरेक्टर बनता है, एक वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट ऑलवेज डिनोट बाय डबल कोट। फाइन, उसको हम डबल कोट में ही लिखते हैं। सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं, तो वर्ड को मीन्स के स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट को हम डबल कोट में ही लिखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, स्ट्रिंग्स एंड विथ नल कैरेक्टर एंड नल शो नल और बैकस्लैश 0 इन सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद आता है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे आता है सिंबॉलिक कैरेक्टर कांस्टेंट। हैशटैग डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14 द वैल्यू, हैशटैग डिफाइन p प्रिंट f एंड हैशटैग डिफाइन s scanf। ओके, जो सिंबॉलिक कैरेक्टर कांस्टेंट है। एंड बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, बैकस्लैश n मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर, बैकस्लैश t मतलब टैब कैरेक्टर एंड बैकस्लैश 0 बराबर नल। फाइन, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपके प्रोग्राम में ज़रूर से होने वाला है, तो इसको आप थोड़ा याद रख लेना। इसके बाद आता है डेटा टाइप्स, कि वी हैव 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर।
फाइन। तो कीवर्ड फॉर्मेट एंड बाइट्स, ये पूरा एक टेबल है। ओके, ये पूरा एक टेबल है। तो उसमें आएगा पहला की, इसमें कीवर्ड में आएगा इंट। ओके, इंट का सिंबल है %d, उसका जो फॉर्मेट है वो %d है एंड वो बाइट्स लेता है 2 बाइट्स। ओके, ये भी आपका फिक्स है, इसको भी आपको रटना पड़ेगा। इंट जो है वो 2 बाइट्स लेता है एंड उसका फॉर्मेट है %d। फिर आता है फ्लोट। इंट मतलब इंटीजर 1 2 3 4 5। ओके, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग वैल्यू लाइक 1.2 3.14 5.11, जो भी संख्या, जो भी नंबर्स आपके डेसिमल में आएंगे उसको हम फ्लोट में काउंट करेंगे, नॉट इन इंटीजर। ओके, तो फ्लोट का फॉर्मेट है %f एंड वो बाइट्स लेता है 4। ओके, उसके बाद आएगा कैरेक्टर एंड कैरेक्टर मीन्स M D T H Y। ओके, तो वो आएगा %c, ये कैरेक्टर का %c, फ्लोट का %f एंड इंट का आएगा %d। ओके, एंड कैरेक्टर स्पेस लेता है 1 बाइट्स। ओके, एंड 8 बीट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। 8 बीट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, सो ये थोड़ा एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आ रहा है क्या, लॉन्ग इंट। ओके, लॉन्ग इंट आएगा तो LD %LD एंड वो उसकी बाइट्स से 4 बाइट्स। फिर आएगा डबल %LF, वो लेता है 8 बाइट्स एंड आएगा स्ट्रिंग %S। तो भाई ये लॉन्ग इंट क्या है एंड डबल क्या है, तो अगर कोई इंटीजर बहुत बड़ा है तो वो सिंपली इंटीजर में स्टोर नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई इंटीजर बहुत बड़ा है, ओके, सपोज आप मान लो कि 1 CR है, 1 करोड़ है, तो वो इंटीजर में स्टोर नहीं होगा। उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा लॉन्ग इंट। ओके, एंड उसका फॉर्मेट आएगा LD, मीन्स के %LD। इसी सेम तरह से अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू बहुत बड़ी है तो उसको हम लिखेंगे डबल में एंड उसका जो फॉर्मेट है वो है %LF। उसी तरह कोई कैरेक्टर बहुत बड़ा है तो उसको हम लिखेंगे स्ट्रिंग में, उसका नोटेशन है %S। फाइन। फिर आता है वेरिएबल। वेरिएबल्स मीन्स हुज वैल्यू कैन बी चेंज एट रन टाइम, हुज वैल्यूज कैन बी चेंज एट रन टाइम। ओके, सिंटेक्स है इसका ये, सपोज इंट ए, इंटीजर ए इज़ अ वेरिएबल है एंड वेयर वी कैन स्टोर वैल्यू। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 10 और a इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने c क्यों नहीं लिखा कि a इज़ इक्वल टू d और m और 1.2, क्योंकि ये इंटीजर है एंड इंटीजर ओनली कंटेन्स इंटीजर, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो ये 1.2 एक्सेप्ट करता, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता, कैरेक्टर CHAR, तो ये M D T X Y Z भी कंटेन उसको स्टोर करता। लेकिन ये इंट है इसीलिए ये ओनली कंटेन्स इंटीजर वैल्यू, वोल नंबर लाइक 10 8 7 6। फाइन। फिर आता है रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो भी आपका वेरिएबल का नेम है वो शुरुआत होनी चाहिए अल्फ़ाबेट से और अंडरस्कोर से ही ओनली। ओके, उसके बाद का जो रूल है वो मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर डॉलर एंड डिजिट्स। फाइन। थर्ड रूल है कैन नॉट यूज़ कीवर्ड। फोर्थ जो है वो उसका रूल है कैन नॉट यूज़ वाइट स्पेस। फिफ्थ है केस सेंसिटिव, एज ए कैपिटल जी स्मॉल ई कैपिटल, ए स्मॉल जी कैपिटल एंड ई स्मॉल। आपको याद रखना है कि C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फिर आएगा ऑपरेटर्स कि C में किस टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो उसका ये चार्ट है, उसका पूरा ये टेबल है। यहाँ पे जो पहला जो है वो ऑपरेटर्स है, फिर आता है उसका डिस्क्रिप्शन, फिर आता है उसका एग्जाम्पल एंड उसके बाद आएगा रिजल्ट। ओके, तो प्लस ऑपरेटर मीन्स एडिशन, x इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 4।
यहाँ पे x + 2 बराबर x = 2, तो 2 + 2 = 4। फिर आएगा सब्ट्रैक्शन, ओके, x = 2, तो 5 - x = 3। फिर आएगा स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन, x = 2 एंड x स्टार 5 = 10। फिर आता है डिवीज़न / फॉरवर्ड स्लैश, डिवीज़न के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है। x = 15, सो x डिवीज़न 3 = 5। फिर आता है मॉड्यूलस, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट डिवीज़न इज़ नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर, ओके। सपोज यहाँ पे मैं करूँ कि 5 / 4 करूँ, तो 4 × 1 = 4 एंड 5 - 4 = the शेष मीन्स द रिमाइंडर = 1, तो मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर, फाइन। सो 5 मॉड्यूलस 2 = 1, ओके। उसके बाद आएगा जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। सो x = y is the same as x = y। फिर आएगा प्लस और x प्लस और इक्वल टू y, x = x + y is the same as, ओके, x माइनस और इक्वल टू y और x = x - y, ओके। स्टार इक्वल टू x स्टार = y एंड x = x स्टार y, ओके। ये सेम तरीके से हैं सारे। उसको बोलते हैं हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड उसके आगे का जो था वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। एंड ये जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। उसके जो बाद का है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके। और इक्वल टू इज इक्वल टू 5 = 8 रिटर्न्स फॉल्स। हाँ सही है कि 5 है जो 8 नहीं है, 5 और 8 सेम है या नहीं है, तो रिटर्न्स में आएगा फॉल्स, ओके। इज़ नॉट इक्वल टू 5 इज़ नॉट इक्वल टू 8, यस ट्रू है ये। इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन 8, नो ये फॉल्स है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई है। लेस देन इज़ लेस देन 5 लेस देन 8, रिटर्न ट्रू, यस। 5 जो है वो 8 से छोटा है ना, 5, ओके, तो ये ट्रू है, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हुई है। फिर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, रिटर्न्स फॉल्स। 5 वो 8 भी है और 8 से बड़ा भी है, तो वो रॉन्ग हुआ, ओके। एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, रिटर्न्स ट्रू, फाइन। उसके बाद का जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएगा अपना, सो फ्रेंड्स लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम पढ़ेंगे एंड और एंड नॉट, ओके। x = 6 फॉर एग्जांपल, x = 6 एंड y = 3, सो x लेस देन 10, यस ट्रू, एंड y ग्रेटर देन 1, यस ट्रू, ओके। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई ना। फिर आएगा और x = 6 एंड y = 3, सो x = 5, नो 6 जो है वो 5 है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई। एंड y = 5, यहाँ पे मैंने 5 नहीं लिखा है, ठीक है, लीव इट, ओके। तो जो 3 है वो 5 है, नहीं है, तो वो भी कंडीशन रॉन्ग हुई, मतलब रिटर्न फॉल्स, ओके। एंड द लास्ट आएगा नॉट, x = 6 एंड y = 3, सो x = y नॉट, यस। 6 जो है वो 3 है, नहीं है, एंड उसके आगे है नॉट है, ओके। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, 6 वो 3 नहीं है, ओके। तो यस 6 वो 3 नहीं है, मतलब रिटर्न ट्रू। फिर आता है फ्रेंड्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये सारे जो है ऑपरेटर्स वो हम सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल्स में हम यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो है वो थियरी बेस्ड ही है, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारा टॉपिक जो है ये ऑपरेटर्स में आपको प्रैक्टिकल्स में समझाऊंगा, ओके। तो अभी आप सिंपली आप इसे सुन लो
एंड आप कहीं पे इसे नोट डाउन कर लो। तो अभी आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसमें आएंगे इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, सो x प्लस प्लस और प्लस प्लस x इज इक्वल टू 6। x में प्लस 1 करूँगा मैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। x इज इक्वल टू 5, सो x में प्लस प्लस कर दूँ मैं, मतलब कि कुछ इंक्रीमेंट कर दूँ तो 6 आएगा ना, प्लस 1 करूँ तो। इसी तरह x इज इक्वल टू 5, तो x में मैं कुछ मैं डिक्रीमेंट करूँ, x माइनस माइनस, तो x माइनस 1 करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट है एंड ये डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस माइनस। ओके, इसके बाद में जो आएगा लास्ट में वो है कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, उसका ये सिंटेक्स है। एंड द लास्ट आएगा बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ तक की थियरी है। आई नो आपको अगर थियरी में कुछ मालूम नहीं पड़ा तो कुछ नहीं, मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप एक और बार चेक कर लेना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिकल से फ्रेंड्स। मैं आपको हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि हमने यहाँ पे क्यों ये यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्यों ये यूज़ नहीं किया। ओके, तो आप फोकस करो थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना सी में उतना ही आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। सो आज का फ्रेंड्स यही वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है ओनली फॉर थियरी बेसिक ऑफ सी, कि हम सी में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे ऑन एंड कौन से टॉपिक के प्रैक्टिकल्स हम कवर करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। एंड कल से हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। एंड मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है एक। ओके, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना एक बार, उसमें आपको सारा प्रैक्टिकल्स 1 to 60 प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। फाइन, सो फ्रेंड्स दैट्स इट। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, एंड फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मेरे 80% जो पीपल है, जो ऑडियंस है, वो अनसब्सक्राइब्ड है। वाई? अरे फ्री है भाई, सब्सक्राइब कर दो। तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, ओके, एंड डू शेयर विथ योर कॉलेज फ्रेंड्स टू दिस प्लेलिस्ट। फाइन, सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।